मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका जीवन खुशियों से भर दे और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो। मेरे घर का सारा काम हो चुका है, तो रुद्रांश अपने दादाजी के पास जा चुके हैं और मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में किस प्रकार नवरात्र की पूजा की थी। आज मेरा फास्ट है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से किस किस का 9 दिन का फास्ट है। मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं है, मेरा सिर्फ आज का फास्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मुझे नवरात्र का फेस्टिवल बहुत ही पसंद है। मैं सुबह से उठ के सारी तैयारियां करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी सी ही रंगोली बनाई है, माँ के पैर बनाए हैं कि माँ मेरे घर पे जल्दी से आएँ, और सारी तैयारियां मैं एक दिन पहले से स्टार्ट कर देती हूँ जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा पूजा का सामान मैंने इकट्ठा करके रख लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, पूजा को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मंदिर में मैंने तोरण लगा दिया है और मैंने अपने घर के मेन गेट पे भी तोरण लगाया, और सारे आम के पत्तों पर मैं यहाँ पर रोली से टीका कर रही हूँ, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। आपने मेरा मंदिर तो पहले भी देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं एक कटोरी में पानी लेके सारे भगवान जी पर छिड़कूंगी, भगवान जी का लोगों का सबका स्नान करवाऊंगी। और मेरे हस्बैंड पीछे से मुझसे बातें कर रहे हैं कि तुमने सारी तैयारी कितनी जल्दी कर ली। मैं वही उनसे बता रही थी कि हाँ, मैं आज सुबह से उठ गई थी, रुद्रांश भी मेरे साथ उठ गए थे और धीरे धीरे करके मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली। अब मैं एक कपड़े से भगवान जी की सारी फोटो यहाँ पर पहुँच रही थी। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी, उन्हें भी अच्छे से साफ कर रही थी और मेरे हस्बैंड पीछे से मुझसे बात कर रहे थे। रुद्रांश तो अपने दादाजी के साथ मस्त रहते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे से। आज मुझे अपनी सासू माँ की बहुत ही ज़्यादा कमी खल रही है, क्योंकि सारा काम वो ये करती थी। वो पूजा बहुत ही विधि विधान से करती थी। हमारे घर में जौ भी बोए जाते हैं, अखंड जोत भी रखी जाती है, लेकिन मेरा बेबी काफ़ी छोटा है, इसलिए मुझे ये सब कर पाना बहुत ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है और वो अपनी सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनेंगे। आप बताइएगा कि आप में से किसको किसको लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझसे पूजा उतनी अच्छी नहीं आती है, आप में से कोई भी मुझे जज नहीं करेगा, लेकिन जितना भी आता है उतना मैं कर रही हूँ। वैसे भी कहते हैं माता रानी भाव की भूखी होती है, ये सब मैंने अपने सासू माँ से सीखा है। उन्हीं के साथ मैं रह के ये सब कुछ करना सीखी हूँ। आप देख सकते हैं कॉर्नर पे इसे ईशान कोण है हमारे मंदिर का। यहाँ पर हमने पहले से ही अब जगह खाली करके रखी थी और मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। यहाँ पर आपको 2 नारियल दिख रहे हैं, एक माँ को चढ़ाने के लिए है और एक नारियल मैं कलश पे रखूंगी। यहाँ पर मैं कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और 1 नारियल डाल के उसके ऊपर आम की टेरी रखूंगी। अब ये 9 दिन तक कलश हमारे मंदिर में ऐसे ही स्थापित रहेगा और हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पूजा करते हैं कि भगवान जी की पूजा में किसी प्रकार की कमी ना हो। माता रानी हमारे घर पे अपनी कृपा बना के रखें। हम नारियल को खड़ा नहीं रखते, उसे लिटा के रखते हैं और उसका मुख अपनी तरफ करके रखते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी अपने घर में इसी तरह पूजा करिएगा। नहीं, अच्छा, आप लोग कैसे पूजा करते ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। और हाँ, मेरी आपसे एक कंप्लेन है कि आप मेरा वीडियो तो देख के जा रहे हैं, ये तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो प्लीज़ सब सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं सबको, सारे भगवान जी को अच्छे से सिंदूर लगा रही थी, कलश में भी सिंदूर लगा रही थी। ये सब करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने से कर रही हूँ। मुझे बस यही लग रहा था कि कोई कमी न रह जाए, कि एक मन में रह जाए कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी पूजा बहुत ही अच्छी तरह से हुई थी। मेरे रुद्रांश यहाँ पर आ चुके थे और वो बिस्तर में लेटे हुए थे। बस मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते वो कहीं यहाँ पर हल्ला न करे, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो तेरे से ज़्यादा पूजा करता है, अगर वो देखेगा तो उसकी मम्मी पूजा कर रही है तो बिल्कुल शांत होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप पूजा कर रहे हो या आप खाना खा रहे हो तो आप उसे अपने पास घंटों बैठा सकते हैं, वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर मैं खड़े होकर जो भगवान जी मेरे मंदिर के ऊपर रखे हुए हैं सभी को सिंदूर और हल्दी का टीका कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छा फेस्टिवल तो नवरात्रि ही होता है। 9 दिन माता रानी हमारे घर पे रहती हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैं एक एक करके सारे फूल सारे भगवान जी पर अच्छे से चढ़ा देती हूँ। अब लेकिन मुझसे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फूल चढ़ाने से पहले मुझे चुनरी चढ़ाना था। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने याद दिया कि तुम्हारी चुनरी तो तुमने चढ़ाई ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ चलो एक एक करके मैं सारी चुनरी माता रानी के ऊपर चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले दुर्गा माँ की फ़ोटो के ऊपर एक चुनरी चढ़ाऊंगी। उनके जस्ट बगल में माँ गौरी हैं, उनके ऊपर एक चुनरी चढ़ाऊंगी। ऐसे कर करके मैं सारी माता जी लोगों पे चुनरी वगैरह चढ़ा दूंगी। अभी थोड़ा बहुत तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो वो तो सबकी माँ है, वो तो समझेंगी ही कि हम तो उनके बच्चे हैं ना। जैसे हमारी माँ हमारी गलतियाँ माफ़ करती हैं, वैसे माता रानी भी हमारी गलतियाँ माफ़ करेंगी। बीच बीच में रुद्रांश बहुत आवाज़ें कर रहे थे, तो मैं उन्हीं को देखने में मुझे भूल जाता था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन वो काफ़ी खुश था, मतलब ऐसा रोने वाली आवाज़ नहीं कर रहा था, मतलब खुशी वाली उसको आवाज़ कर रहा था। उसे भी देख के अच्छा लग रहा था कि मम्मी क्या कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। हमारे यहाँ श्रृंगार का सामान 2 दिन चढ़ाया जाता है। एक फर्स्ट दिन जिस दिन प्रथम पूजा होती है, और एक महाअष्टमी के दिन महागौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं एक एक करके सारे फूल भगवान जी लोगों पे अच्छे से चढ़ा दूंगी। फूल चढ़ने के बाद एक अलग ही सुंदरता मेरे मंदिर की आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। फूल मेरे फादर इन लॉ सुबह 4 बजे उठ के लेके आते हैं, जिससे मैं अच्छे से पूजा कर सकूं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब मैं अपने आरती की तैयारी कर रही हूँ। मेरी पूजा अच्छे से हो चुकी है, अब आरती बची हुई है और भगवान जी का भोग चढ़ाने के बाद मेरी पूजा अच्छे से हो जाएगी। और आप सभी बताइएगा कि आप लोग अपने घर में आरती कैसे करते हैं। अच्छा लगता है ना, मतलब अगर आप जानते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जैसे पूजा कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कैसे पूजा कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कैसे पूजा कर रहे हैं। हमारा दिया जल गया था और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और साथ साथ में हमारे रुद्रांश भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर मैं आरती कर रही थी और मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ सभी खड़े हुए थे, लेकिन वो सब कैमरे के सामने नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं घंटी कैसे बजा के कैसे आरती कर रही हूँ। थोड़ा कैमरा हिल गया था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आरती वगैरह सब करके, मन को बहुत ही शांति मिलती है। इतने अच्छे से पूजा अगर हो जाए सुबह सुबह तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और सच में ये सब करके मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी। अब आती है बारी सबसे लास्ट में माता रानी को भोग लगाने की। भोग लगाने के लिए मैंने सारे फलों को अच्छे से धुल लिया था और वो मैं माँ के सामने रख रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी मैं साइड में रख लूँगी, और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी, उनको भी भोग लग जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनकी सेवा करती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड, शाम हो चुकी है और अब मैं चाय बनाने जा रही थी। सुबह जैसे ही पूजा पूरी हुई, रुद्रांश काफ़ी आवाज़ कर रहे थे। उन्हें लगता है कि उनकी मम्मी हमेशा उनके पास ही रहे। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है जब आप उनसे बातें करते हैं, और वाकई में जब मैं उनसे बात करती हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वो मुझसे काफ़ी बातें करता है। मैंने सुबह जो ये साड़ी पहनी थी बस इसे फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, और आप कुछ रुद्रांश की मस्तियाँ एंजॉय कीजिए। मैं आपसे सीधे डायरेक्ट माँ के भोग बनाते टाइम मिलूँगी। Rudrans, 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 Rudrans. Mama.
आपने रुद्रांश की मस्तियाँ देखी, तो चलिए अब हम भोग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैं देसी घी डाल रही हूँ और मैं घी को अपने अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। जब मेरा घी गर्म हो जाएगा, आप बताइएगा आप में से किसके घर साबूदाने खीर बनती है। नॉर्मली जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई फास्ट होता है, तो सबके घर में साबूदाना की खीर ही बनती है। अब मैं इसमें कढ़ाई में साबूदाने को डाल के तब तक ऐसे ही कड़छी को चलाती रहूँगी जब तक हमारा साबूदाना पूरी तरह से रेड नहीं हो जाए। देख लीजिए, मैं बीच बीच में अपने रुद्रांश को भी देख रही थी, वो बगल में ही था और काफ़ी आवाज़ें कर रहा था। हम सारी हाउसवाइफ को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर में जो फेस्टिवल होते हैं सबको अटेंड करना होता है। रुद्रांश के कारण से हमारे घर का मेन किचन नीचे है, लेकिन मैंने टेम्परेरी किचन ऊपर शिफ्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ऊपर नीचे करने में। मेरा बेडरूम ऊपर है और किचन नीचे है, तो रुद्रांश ऊपर रहे तो मुझे नीचे का टेंशन रहे, नीचे रहूँ तो मुझे भैया का टेंशन रहे, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा साबूदाना अच्छी तरह से रेड हो चुका है। अब मैं उसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये हो चुका है। इसे एक एक अब मैं अच्छी तरह इसे बहुत केयरफुली करना चाहिए क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है। अब इसमें दूध डालूँगी, देखिएगा कैसे आवाज़ आती है। अब हम अपने दूध को चलाते हुए कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और रुद्रांश की तो आवाज़ें, हे भगवान, उनका तो पूछना ही मत। अगर जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक वो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, आवाज़ें करता रहेगा, हंसेगा, रोएगा। उसकी एक्टिविटीज़ तो पूरा दिन चलती है, रात 12 बजे तक चलती है, यहाँ तक कि रात के बीच बीच में उठ के भी चलती रहती है। मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दिया है, 1 कटोरी शुगर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साबूदाना की खीर मैं कैसे बनाती हूँ मैं ज़रूर आप सबको बताऊँगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। आप देख सकते हैं मेरा दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और मैं इसमें साबूदाना ऐड कर दी हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा जस्ट बगल में ड्राई फ्रूट रखा था और वो मेरी छन्नी में लग गया था और साथ में चला गया। कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट तो आखिर इसी में ही डालना है ना। और मैं इसे कम से कम 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में करके छोड़ दूँगी और साथ में जाऊँगी अब रुद्रांश के पास और जा रही हूँ, मैं पूजा कर ले रही हूँ। अब रुद्रांश से बातें भी करूँगी। मंदिर भी मेरा उसी रूम में है। अब आप देखेंगे कि हमारा भोग बन चुका है। अब मैं भोग को ठंडा करके माता रानी के पास इसे लेके जाऊँगी और लगाऊँगी। देख सकते हैं माँ को भोग लग चुका है। बहुत ही अच्छा लगा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं हुई है। बाकी तो हम इंसान हैं, बिल्कुल परफेक्ट तो हो नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो कमी हो ही जाती है। आप सब भी प्रसाद लीजिए। हाय फ्रेंड, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की और बहुत ही अच्छा लगा आज नवरात्र की पूजा करके माँ का भोग लग गया। उसके बाद हम सब ने भी खाना खा लिया और सच में खीर बहुत ही टेस्टी थी क्योंकि प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट होता है। आप डेली बनाओगे लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट होता है। अब मैं बस ड्रेस चेंज करके फेस वॉश करूँगी और थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम करूँगी। रुद्रांश अभी मेरे जग रहे हैं, वो पता नहीं कब तक सोएंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुड नाइट फ्रेंड।